बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बर्न और कट स्कार्स, जले हुए निशानात, जल जाते हैं वहाँ जो निशानात हो जाते हैं उसके लिए, और जो कट्स यानी चोट वगैरह की वजह से जो निशानात बन जाते हैं उसके लिए आपको एक क्रीम डिस्पेंस करना बताऊंगा। उसकी एक फार्मूलेशन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से जले हुए के निशानात ख़त्म हो जाएंगे और जो चोट कट वगैरह के निशानात हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। उनके धब्बे दाग जो जिस्म पर पड़ जाते हैं इस क्रीम के इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्रीम बनाने से पहले और उसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। रिश्तेदारों में, अजीज़ों में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलें अब मैं आपको पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें पहले इंग्रेडिएंट है न्यूमाइसिन। ये स्किन ऑइंटमेंट है और इसे ISIS यानी इसिस फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल वर्क्स वाले मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत सस्ती क्रीम है। दूसरी क्रीम जो हम लेंगे वह है किलोवावेट क्रीम। इसका जो जेनरिक है, इसका जो इंग्रेडिएंट है वो किलोबेटासोल है। इसको स्टेफुल फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले बनाते हैं। तीसरी क्रीम हम लेंगे सेलिनार। सेलिनार इसका जो इंग्रेडिएंट है फिलोसिलोलोन एसीटोनाइट है। और जो चौथी हम चीज़ लेंगे, चौथा इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की खूबियों तो सबको पता है। और जी प्रिजर्व ही लेंगे, घर का एलोवेरा जेल हम यूज़ नहीं करेंगे इस काम के लिए। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये ड्राइनेस नहीं होने देती स्किन को, उसको मॉइस्चराइज़र रखती है। मॉइस्चराइजिंग की वजह से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये मॉइस्चराइजिंग थेरापी है इसके अंदर 100%। जले हुए को तो ये ख़ासकर जो है फ़ौरन ख़त्म करती है, उसके निशानात को फ़ौरन ख़त्म करती है। सूरज के जले हुए सनबर्न वगैरह का भी निशानात इससे ख़त्म हो जाते हैं। ड्राई स्किन के लिए बड़ी मुफीद है। इरिटेटेड स्किन जो होती है उसके लिए भी बड़ी ज़्यादा मुफीद और इफ़ेक्टिव क्रीम है, जेल है ये। और साथ जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक एंटी एजिंग एजेंट भी है। एलोवेरा जेल इटालियन जेल है। आप जो भी आपको बाज़ार से मिल सके वो ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि यही लें। लेकिन प्रिजर्व्ड ही एलोवेरा जेल जो मेडिकेटेड हो एलोवेरा जेल वही इस फार्मूलेशन में इस्तेमाल होगी। तो नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि कितनी कितनी मिकदार में हमें क्रीमें लेनी है और वो हमें असल क्रीम डिस्पेंस करनी है। न्यूमाइसिन हमने लेना है 50%। इसमें जिसको हम इस्तेमाल करेंगे 50% आपने न्यूमाइसिन लेना है। न्यूमाइसिन ऑइंटमेंट यानी यूँ समझ लें कि इसका 1/4 होगा। जब हम बनाएंगे, आप बनाएंगे घर पे तो इसको 1/4 ले लेना, एक हफ्ते के लिए बना लें। इसके बाद हम लेंगे क्लोवावेट क्रीम। क्लोवावेट क्रीम जो है ये हम इसमें 100% ही रखेंगे। इसके जो है 100% जेल इसमें रखेंगे। क्लोवावेट क्रीम यूँ समझ लें कि इसकी आधी ट्यूब हम इसमें शामिल करेंगे। इसकी आधी ट्यूब हम शामिल करेंगे और इसके बाद हम लेंगे सेलिनार जेल, सेलिनार क्रीम। सेलिनार क्रीम जो है फ्लोसिलोलॉन एसीटोनाइट, जो मैं पहले बता दिया इसका कि इसके ये इंग्रेडिएंट है। ये भी तकरीबन हम लेंगे तकरीबन 70% इसमें शामिल करेंगे। 70% इसमें हमने सेलिनार जेल शामिल कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि हमने 50% न्यूमाइसिन लिया, 100% हमने इसकी 1/4 क्रीम ली, इसकी 100% हमने क्लोवावेट क्रीम ली यानी आधी ट्यूब ली, और 70 to 75% हमने सेलिनार क्रीम ले ली। इसके बाद हमने लेना है एलोवेरा जेल। ये हमने इन तमाम क्रीमों से दुगना रखना है यानी 200% इसमें ऐड करना है। यानी जब क्रीम ऐड कर लेंगे तो और मिक्स कर लेंगे तो जो इसका मिक्स क्रीम होगी इससे दुगनी इसमें एलोवेरा जेल शामिल करेंगे। यानी ये सबसे ज़्यादा इसमें शामिल करना है एलोवेरा जेल। ये देखें एलोवेरा जेल इसमें सबसे ज़्यादा शामिल कर लें।
न्यूमाइसिन 50%, 100% क्लोबावेट, सेलिनार 70 to 75% और ये 200% इसमें शामिल करनी है, यानी सबके दुगना। और खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। खूब अच्छी तरह से जब मिक्स कर लें तो अब आप इसको, जब ये मिक्स हो जाए तो इसको लगाने का तरीका यह है कि अगर निशानात हैं तो वहाँ पे आप दिन में 3 बार लगा लें, लेकिन अगर वहाँ जले हुए हैं, निशान जला हुआ मौजूद है, अभी वहाँ ज़ख़म मौजूद है, इन्फेक्शन मौजूद है, तो रात में सोते वक्त और सुबह लगा लें। रात को सोते वक्त लगाएं और फिर सुबह लगाएं, इसके बाद ना लगाएं। इन्फेक्शन नहीं है तो आप इसे दिन में 3 टाइम उन निशानात पे खूब अच्छी तरह से रब कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन में वो जले कटे के निशानात जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये आज की टिप थी बर्न स्कार्स के लिए, यानी जले हुए निशानात के लिए, और कट स्कार्स यानी चोट के निशानात के लिए, और दीगर जो भी दाग धब्बे हैं, जो भी निशानात हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद और एक्टिव फार्मूला है। ये उसकी टिप थी। इस टिप के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।